इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ अमित शाह से मुलाकात हुई, दूसरी तरफ इस्तीफा हुआ। तो क्या अमित शाह नीतीश कुमार के सामने घुटनों पर आ गए हैं और आखिर जेडीयू ने क्यों बीजेपी से समर्थन वापस लिया है? नीतीश कुमार ने क्या खेला किया है और अमित शाह नीतीश कुमार के खेले में कैसे फंस गए हैं, आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री को बीजेपी के विधायकों ने ही क्यों धमकी दी है, अविश्वास प्रस्ताव ने क्या खेल किया है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनते ही किस तरह से सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। और खबर तो ये सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार के सामने पूरी भाजपा इस वक्त घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, क्या जिस तरह से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनी है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर काफी सस्पेंस बढ़ाया जा रहा है, यानी कि क्या नीतीश कुमार जो है अपना समर्थन वापस ले लेंगे? अब किस तरह से पूरी भाजपा या फिर यूं कहिए अमित शाह घुटने पर आते हुए नजर आ रहे हैं और एक सीएम ने तो अपने पद से सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया, या फिर ये कहिए कि भाजपा ने उस सीएम से इस्तीफा ले लिया दोस्तों। यानी कि अब राजनीति के अंदर एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है जब से दिल्ली के अंदर का ये इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट जब से सामने निकल कर आया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, तब आपको जाकर ये समझ आएगा कि किस तरह से भाजपा इस वक्त एक बड़े दबाव में आकर काम करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ अमित शाह से मुलाकात हुई, दूसरी तरफ इस्तीफा हुआ। तो क्या अमित शाह नीतीश कुमार के सामने घुटनों पर आ गए हैं और आखिर जेडीयू ने क्यों बीजेपी से समर्थन वापस लिया है? नीतीश कुमार ने क्या खेला किया है और अमित शाह नीतीश कुमार के खेले में कैसे फंस गए हैं, आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री को बीजेपी के विधायकों ने ही क्यों धमकी दी है, अविश्वास प्रस्ताव ने क्या खेल किया है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आखिर मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्तीफा पहले क्यों नहीं हुआ और जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद सीएम ने इस्तीफा दिया है। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? शानदार सवाल है प्रगति, और आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों के अंदर ये इस्तीफा निकलकर सामने आया है। इस्तीफा हुआ है तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, ये वही इस्तीफा है जिसका कब से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ये इस्तीफा मोदी सरकार ने नहीं लिया तो नहीं लिया। मोदी सरकार की मणिपुर को लेकर काफी फजियत हुई, देश में भी हुई, विदेश में भी हुई। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा था, 2 सालों से जल रहा था। महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, घरों से लोग निकल नहीं पा रहे थे, घरों को जलाया जा रहा था, दहशत का माहौल था। लेकिन इन सब के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। फिलहाल अब ये इस्तीफा हो चुका है और इस इस्तीफे के बाद से साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई है। आप अच्छे से जानती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 24 जनवरी को ऐलान किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू अपना समर्थन मणिपुर में वापस लेती है। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो बिग ब्रेकिंग चलाई गई, कैसे बवाल खड़ा हो गया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आप अच्छे से जानती हैं कि जैसे ही जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर में अपना समर्थन वापस लिया, उसके कुछ ही घंटों के अंदर इस फैसले को पलट दिया गया। दावा ये किया गया कि नीतीश कुमार ने अपने जो वहां के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटा दिया है और ये जो समर्थन है वो बरकरार रहेगा। फिलहाल तक तो ये समर्थन बरकरार दिया गया था और अब इस समर्थन को वापस देने के पीछे की डील निकलकर सामने आ गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भयंकर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमित शाह की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह से, वहीं दूसरी तरफ ये इस्तीफा हो गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि आप दिल्ली विधानसभा चुनावों तक रुक जाइए, उसके बाद मणिपुर पर हम एक्शन लेंगे। आप देख सकती हैं कि अभी 24 घंटे हुए हैं, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, मणिपुर पर एक्शन हो गया
है, मणिपुर में मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। जाहिर सी बात है, अगर ये इस्तीफा लेना था तो पहले भी लिया जा सकता था, बाद में भी लिया जा सकता था। मोदी सरकार की जब फजियत हो रही थी तब भी ये इस्तीफा हो सकता था, लेकिन ये इस्तीफा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिलहाल अब ये इस्तीफा हो चुका है और अब इस इस्तीफे के बाद से भारतीय जनता पार्टी की डबल फजियत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रगति एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले महाकुंभ में नहाने के लिए आए थे और अब इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस नहाने से और डुबकी लगाने से मणिपुर में किए गए अपने पापों को कैसे छुपा पाएंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। किया जा रहा है। देखा जा सकता है प्रियंका जी, किस तरह से नीतीश कुमार दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह घुटनों पर आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच ये भी एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी के ही विधायकों ने प्रधानमंत्री को धमकी दी है। तो ये क्या मामला और इस पर अपडेट क्या है? बड़ा मामला निकलकर सामने आया, प्रगति खबर निकलकर सामने आई और इस खबर से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। जैसे ही 10 फरवरी को मणिपुर में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस ने ये ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई। आप अच्छे से जानती हैं, पहले से ही एनडीए के जो घटक दल है, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे दूसरे घटक दल हो, मणिपुर को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव सदन में ले आती तो बवाल होना तय था। वैसे भी आप जानती हैं कि कैसे जेडीयू ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर में पल्ला छुड़ा लिया था। ऐसे में अमित शाह ने किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अब जो ये इस्तीफा हो गया है, इसके बाद से भी भारतीय जनता पार्टी की भयंकर फजियत हो रही है। आपको बता दें, यहाँ पर बात सिर्फ प्रगति कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने भी डंके की चोट पर मोदी सरकार को या फिर यूं कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा था कि तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए। मणिपुर के अंदर का किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को डायरेक्ट पत्र लिखा था, लेकिन फिर भी बेशर्मी तो इतनी सवार है कि एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह को भी बीजेपी के ही विधायकों की तरफ से पत्र लिखा गया था और इस पत्र में साफ साफ कहा गया था कि आप अपनी सेना को हटा लीजिए। मतलब आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही साफ कह दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से मणिपुर में फेल हो चुके हैं, लेकिन तब भी एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल अब जब ये एक्शन हुआ है और इस एक्शन के पीछे की कहानी निकलकर सामने आई है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई है। घुटनों पर आ गई है नीतीश कुमार के सामने। बात की जाए तो साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर मोदी शाह किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये इस्तीफा उसी का जीता जागता उदाहरण है। प्रगति बिल्कुल प्रियंका जी, देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, ये इस्तीफा पहले भी दिया जा सकता था और लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये दबाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही होता हुआ नजर आया और दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो आज ये खबर निकलकर सामने आई कि सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, वो भी अमित शाह की मुलाकात के बाद दिया है। और आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और दूसरी तरफ मणिपुर में एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि सीएम बीरेन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया है, लेकिन ये इस्तीफा क्या नीतीश कुमार के दबाव में लिया गया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन के बाद तुरंत तत्काल से सीधे तौर पर एक्शन मणिपुर पर दिया। मणिपुर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, मणिपुर के अंदर पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। मणिपुर के अंदर वो घटनाएं घटी दोस्तों जो आज से पहले कभी नहीं घटी थी, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां पर हिंसा के अंदर पूरी तरह से मणिपुर को चलने दिया, बावजूद इसके कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। बार बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जिस तरह से वीडियो के अंदर कहा गया कि पत्र लिखे गए, अपनी सेना को वापस कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह से
मामले को जो है वश में नहीं किया जा रहा था। अब सीधे तौर पर जैसे ही नीतीश कुमार ने वहां पर ऐलान किया, या नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया कि जेडीयू सीधे तौर पर बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है, तो मणिपुर के अंदर दोस्तों भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची और उसने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से यह बात कही कि बस दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक रुक जाइए, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव का इलेक्शन हुआ उसके तुरंत बाद सीएम का इस्तीफा ले लिया गया। दोस्तों मणिपुर के सीएम का इस्तीफा ले लिया गया। जरा सोचिए आखिर किसके दबाव में ये काम हो रहा है? क्या वाकई में नीतीश कुमार के दबाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है, या फिर नीतीश कुमार के सामने अमित शाह या फिर पूरी भाजपा ने घुटने टेक दिए? कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को सफा कर दिया, उसी तरह से कहीं नीतीश कुमार इस बात को ना समझ ले कि नीतीश कुमार को बिहार से सफा कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहीं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ना ले ले और कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी ना छिन जाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से मणिपुर के अंदर जिस वक्त महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, उस वक्त सीएम का इस्तीफा ना लेते हुए बल्कि अब इलेक्शन के बाद सीएम का इस्तीफा लिया गया है, आखिर ये क्या वजह है? आखिर क्यों इस तरह से जो है तस्वीरें सामने निकल के आ रही है? इसके पीछे पर्दे की असली सच्चाई क्या है? आप लोग इस रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।